हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश वर्ग 2 वर्ग 3 चयन परीक्षा की जो रूल बुक है वो जारी हो चुकी है। उसमें जो आपका है चयन परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का सिलेबस, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंजेस जो हुए हैं वो मैथ सब्जेक्ट में हुए हैं। अब ये मैथ सब्जेक्ट में ऐसा क्यों हुआ है? जब मेन सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का आना था तो 100 मार्क्स का मेन सब्जेक्ट यानी मैथ आनी थी, लेकिन ये साथ में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों रख दी गई सिलेबस में? तो उसका भी एक रीजन है कि अब जो मैथ वाले कैंडिडेट हैं, आपने देखी होगी कि स्कूल शिक्षा विभाग में साइंस की एक भी पोस्ट नहीं है। ट्राइबल की कुछ पोस्टें हैं, वो भी उसमें बैकलॉग पद होंगे शायद, ठीक है, उतना डिटेल से मैंने देखा नहीं है। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या किया है, साइंस के पद ही खत्म कर दिए। तो ये जो मैथ सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट हैं, जो मैथ सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी होंगे, वो लोग ही साइंस को पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीजें पहले से भी हो रही हैं और इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया। जैसे ही आपके सब्जेक्ट में जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें दे दिया उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सिलेबस रख दिया है। समझ पा रहे हैं किसका किसका रख दिया है? फिजिक्स और केमिस्ट्री का। चलिए, अब आपके जो 10 यूनिट होंगे, टोटल जो सिलेबस है मैथ का वो आपके 20 यूनिट्स हैं। 20 यूनिट्स में 10 यूनिट्स आपकी मैथ की हैं और 5 यूनिट फिजिक्स और 5 यूनिट केमिस्ट्री की हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल में, वीडियो के अंत तक बने रहें। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता देता हूं कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली है। टाइमिंग आपकी रहेगी 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो चलिए, अब एक एक करके हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है आपका मैथ में। सबसे ज़्यादा चेंजेस जो आए हैं वो मैथ में ही आए हैं, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग बस तैयारी शुरू कर दें। हालांकि 25 तारीख तक रूल बुक जारी होनी थी, जल्दी आ गया तो आप लोगों को सिलेबस भी जल्दी मिल गया, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो यूनिट फर्स्ट में हम सिलेबस देख लेते हैं। नंबर सिस्टम है और रियल नंबर। अब इसमें देखिए, इरेशनल नंबर हो गए आपके, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपके जो इरेशनल और रेशनल नंबर हैं, इन दोनों के आपके डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑफ द नंबर लाइन, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। एक तो जो आपकी नंबर लाइन होती है, ये देखा होगा, इसमें कौन सा नंबर कहाँ पर लाई करेगा वो सब देखना है, ठीक है। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना, जैसे यहाँ पर आपका 0 होता है, फिर -1 -2, इस तरह से यहाँ 1 2 3, तो कहाँ पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा ये भी आपका दिया हुआ है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर भी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी मैं बता दूंगा कि इतनी मैथ में ज़्यादा हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिर भी हिंदी मीडियम का नीचे आपका हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है। मैं एग्जैक्ट इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जो आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर साथ में बताता चल रहा हूँ। तो ये आपका पहला जो यूनिट होगा वो नंबर सिस्टम का ही होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट आपकी जो रहेगी वो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। हिंदी में आपने बहुपद तो सुना ही होगा ना। इसके बाद लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन आपके आएंगे जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। तो आपका एक यूनिट 2 खत्म हो गया। तीसरी यूनिट की बात कर लें तो लाइन्स एंड एंगल है इसमें, ठीक है, रेखा और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स हैं। इसके बाद ट्रायंगल्स हैं यानी कि त्रिभुज के बारे में। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो चतुर्भुज के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़नी है। सर्कल्स के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़नी है। तो यूनिट 3 में हम बात कर ले तो एक तरह से आपका रेखा गणित हिंदी में जो बोलते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट 4 में हेरोन्स फार्मूला जो ट्रायंगल के लिए होता है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है ना, सर्कल्स की एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि मेंसुरेशन आपका इसमें आने वाला है यूनिट 4 में, ठीक है। ये टॉपिक है डिटेल में। देखिए, अब मैंने टॉपिक बता दिए, उसके टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक दिए हुए हैं वो थोड़ा सा उन्हीं का डिटेल में दिया हुआ है कि जैसे अब आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल है तो पेरीमीटर उसका निकालिए, एरिया का एरिया निकालिए सर्कल का, पेरीमीटर निकालिए सर्कल का,
एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, जो आपका एक सेक्टर बना दिया जाता है उसका एरिया ज्ञात कीजिए। तो ये सारी चीजें आपकी दी हुई हैं यूनिट 4 में। यूनिट 5 में आप यूनिट 5 में जो है 5th यूनिट कौन सी है आपकी? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री जो दी हुई है, तुम यार मेरी वीडियो बर्बाद। इसके बाद जो यूनिट 5 में आपका टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हिंदी में आप जानते ही होंगे। और इस साथ में ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी आएगी। जो आपके पेपर का लेवल होगा ना वो रहेगा आपका, समझ लो 6 to 12, ठीक है, या फिर 9 to 12 पेपर का लेवल ये रहने वाला है। 10th लेवल तक का नहीं रहने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद 6 यूनिट में है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं आपकी, जिसमें x की वैल्यू निकालो, x के 2 मान निकलेंगे, जैसे x² + 4x + 3 दिया हुआ है तो इसके x की वैल्यू निकालिए, वो चीज़ें आ जाएंगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सीक्वेंस एंड सीरीज भी आपकी आएंगी, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, साथ में जियोमेट्री प्रोग्रेशन हो गया, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनमें आपके आने वाले हैं 6 यूनिट में। 7 यूनिट में बात कर लें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 2 डायमेंशनल आपसे पूछी जाएगी, निर्देशांक ज्यामिति जिसे कहते हैं, और साथ में ही कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3 डायमेंशनल भी आपकी आने वाली है। वेक्टर एलजेब्रा भी आपका इसमें आएगा। अब बात कर लेते हैं 8 यूनिट के बारे में। 8 यूनिट में आपकी स्टैटिक्स आएगी और प्रोबेबिलिटी, 2 टॉपिक दिए हुए हैं, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी आप जिसे कहते हैं हिंदी में, और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। यूनिट 8 में आपकी ये रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लें यूनिट 9 में, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपने 11वीं 12वीं में जो पढ़ा होगा, समाकलन, अवकलन, है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और लिमिट्स जो रहती हैं, जैसे लगाते हो ना लिमिट डेरिवेटिव, अवकलन में भी समाकलन में लगाते हो 0 से 1, तो वो लिमिट्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गई आपकी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल आएगा यानी कि समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपकी आने वाली है। यूनिट 9 हो गई। तो यूनिट 9 जो है ये एकदम से अलग है, जो शायद आपने अभी तक कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा होगा। और यूनिट 10 है, उसमें वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्री दी हुई है, जैसे कि स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेक्टर्स। ये स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में है, आपकी 10th क्लास में शायद था ये, वेक्टर एंड स्केलर, है ना। चलिए, तो ये 10 यूनिट आपकी जो है ये मैथ के हैं। अब हम बात कर ले, मैथ में ही सिलेबस है ये। अब फिजिक्स की यूनिट आ जाती हैं, इसमें फिजिक्स की यूनिट 11 में देखिए फोर्स एंड मैकेनिक्स है आपका। यूनिट 12 में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दिया हुआ है। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है 13 यूनिट में। मैं नीचे हिंदी में बता दूंगा क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत जाएगी। ऑप्टिक्स एंड साउंड आपका हो गया। डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हो गया। तो ये 15 यूनिट तक आपकी फिजिक्स हो गई। इसके बाद 16 से आपकी केमिस्ट्री चलेगी। तो केमिस्ट्री है आपकी स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो जितने यहाँ मैक्सिमम होंगे हिंदी मीडियम वाले होंगे, तो मैं नीचे चल करके आपको बता रहा हूँ। 17 में पीरियोडिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, है ना। काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है इस बार मैथ का, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में भी पढ़ना है डिटेल में। मैथ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगी, एनवायरमेंटल एंड डेली लाइफ केमिस्ट्री जो आपकी होती है, ये सब आएगा। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं। मैथ को तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा मैथ में अंतर नहीं रहता। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स में। जैसे यहाँ पर बल एवं यांत्रिकी आपका आएगा, ठीक है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। बल एवं यांत्रिकी है। द्रव्य के सामान्य गुण हो गए आपके। विद्युत एवं चुंबकत्व के बारे में आपको पढ़ना है, 13 यूनिट में हो गया। प्रकाश एवं ध्वनि के बारे में, क्या है, प्रकाश एवं ध्वनि के बारे में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार, ये आपको पढ़ना है। रसायन विज्ञान की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, तो पदार्थ की अवस्था एवं ऊष्मा गतिकी, ये आपका टॉपिक रहेगा एक।
17 यूनिट में है तत्वों का वर्गीकरण, विलयन एवं साम्यावस्था आपका 18 यूनिट में है। 19 यूनिट में बात करें कार्बनिक रसायन, मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी, हाइड्रोकार्बन हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया, बहुलक जैव अणु, ये सब चीजें आपकी 19 यूनिट में है। और इसके बाद जो 20 यूनिट है उसमें पर्यावरणीय एवं दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है, ये सारी चीजें आपकी आने वाली हैं। तो इस तरह से आपके 20 टॉपिक खत्म हो जाते हैं मैथ के सिलेबस के। मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि मैथ वालों के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि डीपीआई ये मान के चल रहा है कि मैथ वाले साइंस पढ़ा सकते हैं और मैथ वाले ही साइंस पढ़ाएंगे, इसीलिए मैथ के सिलेबस में साइंस को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो 20 यूनिट है आपको मैंने बता दिए, मैथ के जो जो टॉपिक हैं वो भी बता दिए। अब बस एक काम करना है आपको कि जो भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे आप हिंदी से अप्लाई करने वाले हों या इंग्लिश से अप्लाई करने वाले हों, साइंस से तो आप उसमें कर नहीं पाओगे डीपीआई में, इसके अलावा हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, उसका सिलेबस आप बिल्कुल प्रिंट आउट करके निकलवा के रख लें, फिर इसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है जो आपके सिलेबस में नहीं है तो भी आप पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए, इसके अलावा कोई डाउट हो, आप किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।